अब्बास, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना व्यू दें 2021 के ऊपर। व्हाट डज योर ब्रोकरेज हाउस, व्हाट डू यू हैव टू से कि 2021 कैसा गुजरा? जी बिल्कुल। सो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी 2021 से, हमारा इंडेक्स टारगेट है वो 52,000 पॉइंट्स का था कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो 52,000 पॉइंट जो है वो रीच करेगा। बट जैसे आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक चैलेंजेस और इसके अलावा देर आर कपल ऑफ रीजन जिसकी वजह से हम ये अपना टारगेट जो है वो नहीं कर पाए। बट जस्ट टू रिकॉल, मार्केट ने 48,700 का हाई बनाया था, और उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट में उतार चढ़ाव की जो है वो सिचुएशन रही। और अगर इस वक्त आप देखें तो मार्केट लास्ट ईयर के लेवल से सिर्फ 1.5% ऊपर, तकरीबन 700 पॉइंट्स ये जो है वो बनते हैं। तो जो मेजर रीजन थे जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट था 52,000 का, वो हम नहीं रीच कर पाए, इसमें जो सबसे दो चार बड़े रीजन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये कि मार्केट ने स्टार्ट मोमेंटम अच्छा किया, जनवरी के महीने में जो है वो एक अच्छी मार्केट ने रैली की, और उसके बाद थिंग्स वर प्रिटी मच गुड बैक इन जनवरी फरवरी। बट उसके बाद जो है वो थोड़ी सी जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था स्पेसिफिकली पंजाब में, उसकी वजह से जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी वो जो है वो मेल्ट डाउन होनी शुरू हुई। So Tahir Abbas, brother, going forward, there are two major things that have changed. A, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सेनेटर बन के अब फुल फ्लैज फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे आज के दिन में काम कर रहे हैं। बी, जो मिनी बजट है जिसको अमेंडेड फाइनेंस बिल कह रहे हैं, जो आईएमएफ की प्राइमरीली डिमांड्स हैं वो पूरी हो गई हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू लुक एट 2022? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा जो आउटलुक है फॉर 2022, इट्स क्वाइट पॉजिटिव, और उसके जो है वो वैरायटी ऑफ रीजंस हैं। सबसे पहले ये कि आई थिंक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जब भी मैक्रोस पे विजिबिलिटी वीक हो जाती है तो मार्केट जो है वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेती है। क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हम लोग इंडेक्स टारगेट नहीं मीट कर पाए, तो उसमें एक रीज़न मैं बताना जो है वो भूल गया, तो उसमें इंटरेस्ट रेट का जो है वो बढ़ना भी था। तो जब इस तरह की सिचुएशन हुई कि हमारी जो है वो इन्फ्लेशन की रेटिंग ऊपर आने लगी, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ने लगा, और थोड़ा सा अर्लियर देन एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज हुआ, और फिर जो उसका क्वांटम था, जैसे पहले स्टेट बैंक ने कहा था कि ग्रेजुअल होगा, उसको थोड़ा सा जो है वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया गया। तो वो एक रीजन ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो मैक्रोस की विजिबिलिटी थी वो काफी ज्यादा वीक हो गई, और जब भी मैक्रोस की विजिबिलिटी वीक होती है तो मार्केट जो है वो फिर या तो नेगेटिव रिएक्ट करती है उससे, या फिर एक तरीके से रेंज बाउंड हो जाती है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी हुई है, फिर उसके बाद जो आज जैसे आपने जिक्र किया कि मिनी बजट जो है वो पास हो गया है, और मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह हम लोग IMF का प्रोग्राम रिज्यूम कर लेंगे, और ये जो 12 तारीख को बोर्ड का इजलास है, इसमें इसके बाद हमें जो है वो ट्रांस भी मिल जाएगी। तो अब जो मैक्रोस पे विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर मैं एक महीने पहले की बात करूँ या 2 महीने पहले की बात करूँ। मैं जो चाहूँगा कि एक आप छोटी सी क्लैरिफिकेशन दें। सीमेंट के लिए बड़ा पर्टिकुलरली कहा जा रहा है कि एक्सपेंशनरी साइकिल जो है वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ द टफ। इस वक्त हम ओवर प्रोडक्शन का शिकार हैं और 2022 में इतनी डिमांड नहीं लोगों को दिख रही, और जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर जो है वो 2022 में दबाव का शिकार रह सकते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें, इसमें जो है वो दो चीज़ें ब्रॉडली देखने वाली हैं। सबसे पहले तो जो है वो एक प्राइसिंग, इस वक्त सीमेंट का क्या है स्ट्रक्चर चल रहा है, और दूसरा फैक्टर जो है वो डिमांड की ग्रोथ है। तो एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, आई थिंक प्राइसेस जो है वो जो भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई है उसके अगेंस्ट जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो कुछ प्राइसेस बढ़ाई हैं। तो वो अब एक कंफर्टेबल लेवल पे हैं प्राइसेस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप डिमांड साइड को देखें तो डिमांड जो है वो अब तक जो है वो 4 से 5% ग्रोथ है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, फर्स्ट हाफ में मोस्टली जो है वो डिमांड कम होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो सर्दियों का सीज़न होता है उसमें सीमेंट की डिमांड वैसे भी स्लो डाउन जो है वो हो जाती है।
और जो सेकंड हाफ होगा लाइक फ्रॉम फरवरी टिल जून, वो जो है वो एक रोबस्ट मोमेंटम होता है। अब कुछ जाहिर से कुछ लोग उसको इस तरीके से जो है वो देखते हैं कि जैसे मिनी बजट में जो है वो 200 अरब रुपए से जो है वो पीएचडीपी कट करने की बात है। तो उस पे ये पॉइंट होता है कि हमारे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से एक बहुत रोबस्ट एक्टिविटी है, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। और फिर अभी 5-6 महीने तो गुजर ही गए हैं, 6 महीने इसी साल को फिस्कल ईयर को ख़त्म होने में जो है वो बचे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर ये पीएचडीपी कट भी हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत बड़ा डिमांड डैम्पनर होगा ये सीमेंट की डिमांड के लिए। और जो हाउसिंग स्कीम से जो एक डिमांड ओवरऑल मुल्क में जनरेट हुई भी है, आई थिंक वो जो है वो कैरी ऑन करेगी। और हम लोग जो है वो साल को जो क्लोज करेंगे वो 8 से 10% ग्रोथ के साथ ही जो है वो क्लोज करेंगे।